ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर गवर्नमेंट तुमको अंदर कर सकती है। वो बोलेंगे भारत का संविधान तो सभी धर्म और जाति के लिए है। फिर तुम लोग ये मिशन आदिवासी भारत स्थापना दिवस, यानी तुम भारत को आदिवासी भारत बनाना चाहते हैं, उसका जो स्थापना दिवस हुआ था आज से 12 साल पहले, जो मिशन आदिवासी भारत मध्य प्रदेश में खड़ा किए थे, उसका जो स्थापना दिवस था, उसी के अवसर में आप लोगों ने भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। ये इसीलिए बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, कुछ लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यानी केवल ये देश हिंदुओं का है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इस देश में सबको हिंदू कानून मानना पड़ेगा। आदिवासी हिंदू है, आदिवासी कोई उनका कोई धर्म कोई संस्कृति नहीं है, आदिवासी हिंदू है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। उससे बड़ी बात यह है कि सरकार बोल रही है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। देखो, सरकार बोल रही है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। कहां पे बोल रही है भारत सरकार? संयुक्त राष्ट्र संघ में, जहां सभी देशों का एक मिला हुआ होता है, वो संघ बना हुआ है, सभी देश उसके मेंबर है, वहां पे बोलते हैं भारत सरकार कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हाँ ठीक है, थोड़ा शांत रहेंगे सब। तो भारत में आदिवासी नहीं है, इसका दूसरा मतलब यह होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। यानी ये ऐसा सिद्ध कर दे रहे हैं कि ये देश में आदिवासी नाम का कोई आदमी रहता। अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दी कि आदिवासी इस देश में नहीं रहता है, इसका मतलब जो तुम्हारे पास जमीन है, जो तुम्हारे पास आरक्षण है, जो तुम्हारे पास सुरक्षण है, वो तुम्हारे आने वाले बच्चों को नहीं मिलेगा। तुमको मिल गया, तुमको सरकारी योजना मिल गई, घरकुल मिल गई, तुमको समाज के नाम से सब कुछ मिल गया, तुमको स्कॉलरशिप मिली, तुम्हारे बच्चे को, ये बच्चों को पढ़ रहे, लेकिन दूसरी जो पीढ़ी रहेगी उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम आदिवासी नहीं हो। ये केवल सरकारें नहीं बोल रही है, अभी ये लोग नया ये ला रहे हैं, अभी आदिवासी नहीं है करके हाईकोर्ट का जजमेंट आया। ये जजमेंट जमीन के संबंध में आया कि आदिवासी की जमीन खरीद लिए, उसके बाद ये साबित कर दिए कि ये उसके बदले में ये बोल रहे हैं कि ये आदिवासी नहीं है, और इसके लिए इसकी जमीन ओपन आदमी ले सकता है, खुले वर्ग का आदमी ले सकता है, आदिवासी की जमीन कोई भी ले सकता है। ऐसा हाईकोर्ट के निर्देश में आया कि 1974 के पहले यहाँ के जो आन कम्युनिटी के लोग थे वो भारत यहाँ पे रहते नहीं थे और वो आदिवासी नहीं थे। जबकि ये लोग जब सर्टिफिकेट ले रहे, कास्ट सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो 1950 के पहले का दाखला दे रहे हैं, बावजूद उसके ये हाईकोर्ट बोलता है कि ये आदिवासी नहीं है। कल गोल्ड आदिवासी नहीं है बोलेंगे, पालान आदिवासी नहीं है बोलेंगे, कोलाम आदिवासी नहीं है बोलेंगे, तब तुम लोग क्या कर लोगे? ये शुरुआत हो गई है। भारत में आदिवासी नहीं है, ये उसी का एक प्रकरण है कि आन आदिवासी नहीं है, फिर बोलेंगे गोल्ड आदिवासी नहीं है, भील आदिवासी नहीं है, एक एक को ये लोग उड़ाएंगे।
एक एक को ये लोग हटाएंगे और तुम्हारे बच्चों का जो आरक्षण है, तुम्हारे बच्चों की जो नौकरी है, तुम्हारे पास में जो थोड़ी बहुत 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ जमीन है वो भी छीन लेंगे, क्योंकि ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनके बाप का देश है ये। इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है, याद रखना। भगवान आदिवासियों के बाद में आया, पहले आदिवासी आया। ये तुम्हारे दिमाग में डालो। देवनंतर आले पूर्वी आदिवासी छुपा था। ये जो बात है ये हमको बोलना है, क्योंकि ये बात साइंस ने यानी विज्ञान ने, मानव शास्त्र ने साबित कर दिया था कि भारत में भगवान से पहले आदिवासी थे। अब दूसरी बात ये, कोई ताली वाली मत है, दूसरी बात ये है कि ये देश किसका है? इस देश के मालिक कौन है? ओरिजिनल मालिक कौन है? कोई हिंदू इसका ओरिजिनल मालिक नहीं है। हिंदू धर्म तो पैदा भी नहीं हुआ था जब से आदिवासियों की संस्कृति है देश में। ये देश का सच्चा मालिक याद है आदिवासी। इसलिए लिखे हैं उन्होंने कि आदिवासी भारत, ये भारत आदिवासियों का भारत है। ये जो ओबीसी है ये आदिवासियों के वंशज है। ये जो एससी है ये आदिवासियों के वंशज है। ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम क्रिश्चियन वगैरह, ये भी आदिवासियों के वंशज है। पहली बात ये है कि आदिवासी देश का मूल मालिक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय बोलता है। अब कोई बातें तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला राम यहां पैदा हुआ, तो पूरे देश ने मान लिया कि राम यहां पैदा हुआ और आज राम मंदिर ये लोग बना रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, फिर भी यहाँ का प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में मैसेज नहीं भेज रहा कि नहीं इस देश में आदिवासी रहते हैं। ये जानबूझ के तुमको बता रहे कि तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हारे वजूद को खत्म करना चाह रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को खत्म करना चाह रहे। ये कोई छोटे मोटे आरक्षण की बात नहीं है, पूरी वंश को ही खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। ये होते कौन है ये बोलने वाले कि ये देश किसका है? अबे ये देश का ओरिजिनल मालिक आदिवासी है, और जो इसका मालिक है उसी को खत्म कर रहे हैं वो, क्योंकि इनको तुम्हारे देश के पूरे जमीन के 7/12 पे उनका नाम लिखना है। ये बोल रहे हैं कि संस्कृत देश की पहली भाषा है। क्या बोल रहे हैं? संस्कृत देश की पहली भाषा है। इसको देश में 1 लाख के लोग भी नहीं बोलते जिस भाषा को, उस भाषा को इन्होंने मान्यता दिला दी है कि जो संस्कृत भाषा है ये देश की पहली भाषा है, इसलिए जो ब्राह्मण आदमी है वो देश का पहला आदमी है। आज जो तुम संयुक्त राष्ट्र संघ में ये लोग जो बोल रहे आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं है, कल ये हो सकता है कि इस देश के ब्राह्मण भाई को इस देश का मूल मालिक घोषित कर देंगे, आदिवासी को नहीं करेंगे। जब संस्कृत भाषा की बात होती है तो हमारी गोंडी भाषा की बात क्यों नहीं होती है? वो तो संस्कृत से भी पुरानी है, वो मोहनजोदारो हड़प्पा में बोली जाती थी। जब ये वेद नहीं बने थे तब से वो संस्कृत हमारी भाषा। संस्कृत तो कुछ भी नहीं है, वो तो आधुनिक है, अभी 4000 साल पुरानी भाषा है। लेकिन आदिवासियों की गोंडी भाषा तो हजारों सालों से है। मुंडारी भाषा, कोलामी भाषा, आंधों की भाषा, भीलों की भाषा, ये जो भाषा है ये आदिवासियों की, ये हजारों साल पुरानी भाषा है। इस देश में यही झगड़ा चल रहा है कि ये देश किसका है, इस देश का मूल मालिक कौन है, यही झगड़ा चल रहा है। और उसी बात के खिलाफ में हमने ये दावा किया है मिशन की तरफ से पूरे भारत में कि ये देश जो है ये आदिवासी भारत है, ये हिंदू भारत नहीं है। ये उस गरीब आदमी का देश है जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, जो घास के झोपड़े में रहता है, जिसको खाने को रोटी नहीं है, वही इस देश का मूल मालिक है। आप
आपके बच्चे के साथ अगर आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है, अभी गवर्नमेंट ने बोगस आदिवासियों को सुरक्षित दे दी, उसी गवर्नमेंट ने अलग अलग जीआर निकाल के तुम्हारे पूरे आरक्षण की कोई हवा निकाल दी। अब वही गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई महाराष्ट्र में भी आदिवासी नहीं है, क्या करोगे तुम? कोई नेता क्यों भी चिल्ला रहा है? जो लोग ये बोल रहे हैं भारत में आदिवासी नहीं है, उसके पास हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग गुलामी क्यों कर रहे हैं? क्यों जा रहे हैं वो आरएसएस में? क्यों जा रहे हैं वो लोग ऐसे तत्व जो तुम्हारे अस्तित्व को ही खत्म करना चाहते हैं? उन लोगों के साथ हमारे लोग क्यों जा रहे हैं? इस पर थोड़ा बात करना है। आप नहीं जानते हो 2024 के बाद में आपके बाल बच्चे आपको श्राप देंगे, श्राप। जितने माँ बाप बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ 2024 के बाद में आपको आपके बच्चे श्राप देंगे कि हमारे लिए हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किए। जब ये लड़ाई चल रही थी कि भारत में आदिवासी नहीं है, तब मेरे माँ बाप ने नहीं बोले कि नहीं हम आदिवासी, हम इस देश के मालिक हैं। वो बच्चे को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, उस बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा, उसके पास जमीन नहीं रहेगी, उसके पास नौकरी नहीं रहेगी, तो जिएगा कैसे? खाएगा क्या? कधी विचार केला का यावर? त्याच्याकडे नोकरी राहणार नाही, त्याच्याकडे जमीन राहणार नाही, तुमची जमीन हे लोक हिसकून घेईल, कारण तुम्ही आदिवासी नाही आहे। कायदा बोलतो की आदिवासीची जमीन फक्त आदिवासी घेऊ शकतो, सरकार पण नाही घेऊ शकत। हा बिरसा मुंडाने बनवलेला कायदा आहे आपल्यासाठी। त्या कायद्यानुसार, त्या कायद्यामुळे आपल्याकडे 2 एकर 3 एकर 5 एकर जमीन आहे। जर ते कायदाच खतम होऊन गेली, काय करणार तुम्ही? तिलाच खतम, त्या कायद्यालाच खतम करणार हे लोक। समजा करून दे केलेलं, काय करणार? तुमच्याकडे जमीन पण राहणार नाही, तुमच्याकडे राहण्यासाठी घर पण राहणार। हे जे लढाई आहे, थोडासा तुम्हाला असं वाटत असेल की काय बोलत आहे, आम्हाला थोडं कळत नाही आहे, वास्तविक लढाई आहे। तुम्ही जिवंत आहात कारण तुम्ही आदिवासी आहे। तुमच्याकडे जमीन आहे कारण तुम्ही आदिवासी आहे। तुम्हाला आरक्षण भेटत आहे कारण तुम्ही आदिवासी आहे। जेव्हा तुम्ही आदिवासीच नाही राहणार तर मग तुमचं काय होईल? समाजामुळे सर्व काही भेटलेलं आहे तुम्हाला, कोणत्या राजाने नाही दिलेलं आहे। हे फक्त जे काही आहे तुमच्याकडे ते सर्व समाजाने दिलेलं आहे। हमारे जो कर्मचारी है उनके पास नौकरी समाज की वजह से है, वो मिनिस्टर समाज की वजह से है। समाज उनकी वजह से नहीं है, समाज इनके वजह से, जो लोगों ने समाज के लिए कुर्बानी दी है। तुम्हारा सगा भाई, तुम्हारा बेटा, बोलो जाओ मेरे बदले मेरे फांसी ले लेकर के, तुम्हारे भाई को बोला कि मेरे लिए फांसी में लटक जा, लटकेगा क्या? लेकिन बिरसा मुंडा लटका है, बाबूराव शर्मा के लटका है, अंड्या भी लटका है। ये भगवान है तुम्हारे, कोई आजा राजा भगवान नहीं है। कोई राजा ने कुछ नहीं दिया। आदिवासी अगर राजा हमारे सच्चे होते, हमारे राजा ईमानदार होते समाज के पास, तो आज हमारे समाज में गरीबी नहीं होती। सड़क के किनारे हमारे लोग रहते हैं, स्लम में रहते हैं हमारे लोग, चाहे नागपुर में जाओ, अमरावती में जाओ, किसी भी सिटी में, बंबई में जाओ। कोई राजा ने दिया तुमको कुछ? और जो गोंडी धर्म बोलते हैं, वो लोग क्यों नहीं लड़े गोंडी भाषा के लिए? ये बिरसा मुंडा ब्रिगेड, ये इसी के वजह से बिरसा ब्रिगेड की वजह से आज पूरे दिल्ली में चर्चा चल रही है कि गोंडी भाषा, मुंडारी भाषा, भिल भाषा, आंध भाषा, इस पर बात होनी चाहिए। अब समझ रहे हैं लोग, पूरे देश में चल रहा है। ये तुम जो बैठे हैं, ये चर्चा पूरे देश में चल रही है। पूरे देश के आदिवासी लोग आज वही सोच रहे हैं कि हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। अरे तुम लोग आपस में चंदा भी नहीं करते। ये जो बैठे हैं किराए के मकान पे बैठे हैं, किराए का हॉल है। तुम लोग ईमानदार होते अपने समाज के साथ में, आज तुम्हारे समाज का हॉल होता, पूरे दामन गांव में तुम्हारी शादियां होती। तुम खुद ही कभी चंदा नहीं करे, कभी कोई बात नहीं करता। समाज नाम की चीज, कभी कार्यक्रम है तो ही आते हैं। अरे सतीश भाऊ येऊन राहिला, चला। जैसे कव्वाली सुनने जाते वैसे भाषण सुनने आते। अरे अब तो खतरा बहुत
वाली जनरेशन को बचाना चाहते हो तो सामाजिक मूवमेंट से जुड़ जाओ। कोई दूसरे तुमको समझाएंगे नहीं, अपने समाज की ताकत बनाओ। ये जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, इससे ऊपर उठ जाओ। ये लड़ाई अपने को सिर्फ भारत सरकार में नहीं लड़ना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी लड़ना है। इसलिए नागपुर में जो अभी हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, कितने देश के? 14 देशों के लोग आए थे। आज वो 14 देशों के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम भारत में गए थे और हम आदिवासियों के बीच में सम्मेलन लिए, हम बोल सकते हैं कि भारत में आदिवासी रहते हैं। वो 14 देशों के लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं आज। ये बड़ी बात है। बिरसा मुंडा को, टंट्या भील को, गौरव शर्मा जी को आज दूसरे आदिवासी, दूसरे देश के आदिवासी देख रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लोग क्यों नहीं समझ रहे ये बात? अबे अफ्रीका का आदिवासी बिरसा मुंडा के बारे में सोच रहा है, समाज के बारे में सोच रहा है, भारत के आदिवासियों के बारे में सोच रहा है, लेकिन भारत का ही आदिवासी, धामन गांव का ही आदिवासी इसके बारे में नहीं सोचा। सही बोला मलावी साहब ने। इसी धामन गांव से मैंने शुरू किया था। जब मैं स्टूडेंट था, बैग लटका के आता था और मैं बाइक से आता था, ठंडी रहती थी, मैं यहाँ पेपर डालता था, मेरे शर्ट के अंदर में पेपर डालता था, कान बांधता था और मैं जाता था। तब यहाँ पर कुछ ईमानदार कैडर्स बने। तब स्टूडेंट का ये पूरे जितने भी लोग हैं, यशंद्र वगैरह, स्टूडेंट लाइफ से जुड़े थे इस मिशन। तो वो धामन गांव में मैं पहली बार धामन गांव से कैडर्स लेना शुरू किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जगह है। ये इतने से लोग नहीं है, ये मेरे लिए मेरी ताकत थी। क्योंकि एक धामन गांव का ही एक ऐसा बेल्ट था जहां से विदाउट टिकट आने की शुरुआत की लोगों ने। कोई कार्यक्रम नहीं, एक मेला लगाते थे धामन गांव के लोग, कोई डरते नहीं थे। एक ही टीम निकलती थी धामन गांव के, 700-800 लोग निकलते थे, डीसी डर जाता था। और ये धामन गांव के ही लोगों ने मिशन को बड़ा बनाया। लेकिन मैं अफसोस के साथ बोलना चाहता हूं कि धामन गांव में ही मिशन का आज कुछ नहीं रह गया। कोई कार्यकर्ता बराबर नहीं है, कोई संगठन की शाखा नहीं है, कोई संगठन का विस्तार नहीं है। सब लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स में जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि सबकी समस्या है, लेकिन अगर मिशन पे काम करना है तो समाज को एक जगह लाना पड़ेगा। ये जितने नए लड़के हैं, ये वो बातें मत करो बेटा, इधर जाना उधर जाना, ये हंसी मजाक, खाना पीना, सब ऐश करना, ये अलग चीजें। अगर एक साल अगर हम खामोश रहे तो एक साल में हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर तो भीख मांगने लायक भी नहीं रहेंगे लोग। इसलिए ये सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं है, तो आदिवासियों ने क्या बोलना चाहिए? भारत में हम भारत के मूल मालिक है, ऐसा आदिवासियों ने बोलना चाहिए। अगर सरकार बोलती है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, तो आदिवासियों ने बोलना चाहिए ये आदिवासी भारत है, राष्ट्र नहीं है। हम लोगों ने बताना चाहिए कि हाँ हमारा वजूद है। आज कोलाम पे समस्या आई है, कोलाम की हालत देखो क्या हो गई है। वहां कोई गवर्नर प्रधान नहीं जाता उनको पूछने के लिए। यही व्यवहार आंदो का था, वो भी नहीं गए कभी कोलामों के पास में और गरीब आदिवासियों के पास में। आज आंदो पे आ गई तो गवर्नर नहीं बोल रहा है, प्रधान नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इतना बड़ा जजमेंट पास हुआ, पूरी आंध कम्युनिटी आज खतरे में है। वो आंध आदिवासी नहीं है ऐसा प्रूव करने की तरफ सब लोग जा रहे हैं। लेकिन बिरसा ब्रिगेड एक ऐसा मिशन है जो ये जवाबदारी अपने कंधे पे लेके जा रहा है। बातें करने वाले बहुत होंगे, काम करने वालों की जरूरत है। हम जा रहे हैं इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर। पहले हम लोग हाई कोर्ट में इसका रिव्यू डालेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और ये बता रहे हैं कि ये केस को हम जीतेंगे और हम बताएंगे कि यस आदिवासी देश के मूल मालिक है। लेकिन आप लोग, आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? आपकी क्या भूमिका होना चाहिए? सिर्फ बैठकर सुनने की? अरे चुपचाप ईमानदारी से अपने समाज का एक काम, अपनी मेहनत का कुछ पैसा मिशन में देना चाहिए।
चुपचाप देना चाहिए। जैसा मुस्लिम भाई अगर वो कचरे का भी काम करता है, वो कागज भी ढोता है ना, तो वो जाता है चुपचाप अपना हदिया मस्जिद में ले जाकर रख देता है। हमको शर्म आती है, 10 रुपए नहीं दे सकते अपने समाज के लिए, 100 रुपए की दारू पीते हैं। अरे जिस लड़ाई को तुमको लड़ना है, जिसके भरोसे तुम लड़ सकते, वो संगठन है। नेता के भरोसे नहीं लड़ सकते तुम, तुम्हारे नेता तो गांडू है। जब पूरे खुलेआम पूरे देश में बोला जा रहा है कि भारत में आदिवासी नहीं रह रहे, तो आदिवासियों के नेता क्या कर रहे हैं? क्यों चुपचाप है? सरकार बोल रही है ये बोगस है, इनको संरक्षण दे दो, तो भी आदिवासी नेता चुपचाप है। क्या मामला है? ये समाज के नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, ये पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। इनको पार्टी की चिंता है, समाज की चिंता नहीं। तो इनको सबक सिखाने के लिए तुमको सामाजिक संगठन मजबूत करना पड़ेगा। वो समाज से डरना चाहिए। नेता को बोला समाज ने कि बैठ, तो सो जाना चाहिए नेता। ऐसी हालत पैदा करने के लिए काम करो। ये जो आज का समय है, जितने नए लड़के हैं सब संगठन से जुड़ो, अपने अपने गांव में शाखा बनाओ, शिविरों में बैठो। मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, कौन सी चीज पे मैं अभी बात करूं? अगर मैं ज्यादा ऊंचे लेवल पे बात करूंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि दामन गांव जिसको कभी मैं सोचता था ये हेडक्वार्टर है, अब ये हेडक्वार्टर नहीं, सिर्फ क्वार्टर रह गया, हेड निकल गया। क्योंकि कोई भी जवाबदारी नहीं ले रहा है। संगठन का पूरा नेटवर्क अगर यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। आज के दिन मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग अपने अपने गांव में संगठन खड़ा करो। ये यशेंद्र को फोन करो, नितिन को फोन करो, ये पूरी टीम को फोन करो। कोई नहीं आया तो मेरे को डायरेक्ट कंप्लेंट करो। कुछ गड़बड़ होता है तो कंप्लेंट करो, क्योंकि ये लोग समाज के जवाबदार लोग हैं, यहाँ का नेतृत्व करते हैं। मिशन में इनका बहुत वजन चलता है। जब इनके एरिया में काम नहीं होगा तो लोग नहीं बोलेंगे। मेरे एरिया में नागपुर में, मेरे को नागपुर में मैं देखता हूँ, मैं कोई भी बस्ती में जाता हूँ, मेरे को सब चाहते हैं, पैर पड़ते हैं, बात करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन जब कार्यक्रम होता है तो नागपुर के लोग कभी नहीं आते। उनके दिमाग में डाल दिया गया है, अरे वहां क्या जा रहा है सतीश पेंडाम के पीछे, अरे वो देखना 25 साल हो गए, उसको क्या मिला है? 21 साल से काम शुरू किया था उसने, 25 साल हो गए, क्या कमाया? कोई गाड़ी है उसके पास? ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, सिर्फ दाढ़ी है। ऐसी हालत है, बोले उसके पास जाके क्या मिलेगा? वो भिखारी आदमी है, वो खुद भिखारी है, तुमको क्या देगा? ऐसी भाषा करते हैं मेरे बारे में। पहले मेरे को पागल समझते थे लोग, अरे इंजीनियरिंग करा है ये लड़का, थैली लड़का के घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, कहां से लाया है बिरसा मुंडा? लेकिन 25 साल बाद इस देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि बिरसा मुंडा ही इस देश का नायक है। आज देश के कोने कोने में सभी राज्यों में मानते हैं कि बिरसा मुंडा है। हमने अपने बाप को बताया कि अपने समाज का बाप कौन है, बिगर बाप का समाज नहीं है। आज बिरसा मुंडा का नाम जब तुम लेते हो तो देश के राष्ट्रपति को भी सर झुकाना होता है। यह है मोमेंट, इसको बोलते हैं। मैं आपके बीच में आया, 2 बार आया, पिछली बार भी आया, आज भी आया। मेरे को आज लग रहा था कि हजारों लोग रहेंगे। कार्यकर्ताओं की गलती नहीं है इसमें, लोगों की सोच की गलती। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। तुमको पता भी नहीं चलने दे रहे वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तुमको खामोशी से तुम्हारा गला काट रहे हैं। मैं यही बताने के लिए आया हूं कि अभी अगर हम लोग नहीं जागे तो आने वाले 5 साल के बाद, 2 साल के बाद ही हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और खास करके महिलाएं, तुम्हारे पेट से पैदा होने वाला बच्चा जब तुम्हारी आंखों के सामने मारा जाएगा तब तुमको कैसा लगेगा, थोड़ा सोचो। वो भूखा मरेगा, उसके पास पढ़ाई भी रहेगी लेकिन नौकरी भी रहेगी, क्या कर लोगे? क्योंकि वो आदिवासी नहीं रहेगा। उसकी जमीन रहेगी 4 एकड़ 5 एकड़, सरकार छीन लेगी, बोलेगी आदिवासी आता तू नहीं डाला, तुझ्याकडून आम्ही जमीन दिसतो, वापस दे जमीन, विकून टाक। काय करणार तुम्ही? काय पर्याय आहे तुमच्याकडे? कौन सा भगवान बचाएगा तुमको? सरकार
आदिवासियों के खिलाफ में चल रही है, तो किससे लड़ोगे तुम, किससे मांगोगे? एक तरफ भगवान राम यहाँ पैदा हुआ तो राम भगवान को मान्यता मिल जाती है, लेकिन आदिवासी इस देश के मूल मालिक ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है, उसको मान्यता नहीं मिलती। यानी भगवान राम को न्याय मिल सकता है इस देश में, आदिवासी को नहीं मिल सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भगवान पैदा होने के पहले आदिवासी था, और कोई भगवान तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी समझदारी और तुम्हारा समाज ही तुम्हारे आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ में आएंगे। मैं आपको पूछ रहा हूं, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि तुम आदिवासी नहीं है, क्या हो तुम, क्या बचा है तुम्हारे पास, कौन सी वैल्यू है तुम्हारी? नौकरी रहेगी, पढ़ पाओगे, जमीन रहेगी, तीनों चीजें खत्म होगी, बचेगा क्या? क्या काम करोगे? मजदूरी के काम करोगे, गड्ढा खोदने का काम करोगे, गड्ढे खोदने की भी मशीन नहीं चलती, वो भी काम बच्चों को नहीं मिलती। ये लड़कियां क्या करेंगी? जाओ देखो शहरों में, एसटीडी बूथ में, दुकानों में और ऐसे इसमें ठंडे पानी में लड़कियों को रखते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता है थोड़ा कभी सोचे? तुमको लगता है तुम्हारे बच्चों के साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए? अगर ऐसा तुम्हारे बच्चों के साथ होना चाहिए, तुम्हारी माँ बहनों के साथ होना चाहिए, तो फिर रहो चुपचाप रहो। ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए तो अपनी ताकत बना लो, खांडूगिरी मत करो, अपनी ताकत बनाओ, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो कि नहीं हम आदिवासी है, हमारा एक संगठन है, हमको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। ये जात पात बड़ी चीज नहीं है, धर्म बड़ी चीज नहीं है, समाज बड़ी चीज है। समाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समाज को बचाने का काम करो, कुछ ऐसा तो करो। मौलवी साहब ने बोला यहाँ पे समाज भवन होना चाहिए। समाज भवन कब होगा? जब समाज के आदमी समाज के नाम पर ईमानदारी से चंदा देगा, और जो काम करने वाले वो भी ईमानदारी से ये सब काम को करके दिखाएंगे, तो कुछ होगा। यहाँ तो सभी अपने अपने मूड में अलग एक आध कार्यक्रम में आ जाते, चंदा दे देते, 100 रुपये वर्गणी घेऊन घे, 50 रुपये वर्गणी घेऊन घे, खूप मोठा कार्यक्रम। 10 रुपये 500 रुपये घेऊन घे, ऑफिसर कडे जाते तो ऑफिसर बोलता है 500 रुपये घेऊन घे वर्गणी, झालं ते। उसको ऐसा लगता मैंने 500 दे दिया तो बहुत बड़ा काम किया मैंने। समाज के लिए चंदा देना बड़ी बात नहीं है, समय देना, उसके लिए सोचना, बैठना, काम करना बहुत बड़ी बात है। जिनके पेट भर गए, जिनको अच्छी नौकरियां लग गई है, वो लोगों ने समाज को धोखा दिया, वही लोगों की वजह से ये हाल है। दूसरों को चंदा दे रहे हो, ऐसे आरएसएस के संगठन है, उसको 5-5, 10-10 हजार रुपए चंदा देते हैं। अब उनके बाल बच्चे जब खत्म होंगे तब देना चंदा, अपने बच्चों को ही मारने के लिए चंदा देते हैं। ऐसे माँ बाप को मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसे समाज के बुद्धिजीवी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये कैसे बुद्धिजीवी है जो अपने ही समाज को खत्म करने के लिए चंदा देते हैं? अभी अनीता मैडम आई, ये डॉक्टर अरविंद कुलपति, ये तो डॉक्टर है, अपने घर में बैठना चाहिए, वो प्रोफेसर है, अपने घर में बैठना चाहिए, तुम्हारे बीच में क्यों आई? अगर ये बीच में आए तो ये बड़े लोग हैं, इनका नियत साफ है, ये समाज के बारे में सोचना चाहिए, ये समाज से ईमानदार है, ये लोग हमारे काम के। ऐसे तो बहुत आएंगे तुम्हारे पास काम चलाओ सफेद कपड़े वाले, लेकिन जितने यंग लड़के हैं, चाहे वो बाबुल गांव के लोग रहे, किसी भी एरिया के लोग रहे, सब लोग एक संगठन यहाँ पे निर्माण करो, धामन गांव को हेडक्वार्टर बनाओ और यहीं से सब अपनी गतिविधि चलाओ। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, समय बहुत हो गया है, मेरा बोलने का भी इच्छा नहीं था आप लोगों के बीच, लेकिन यशेंद्र, नितिन और बाकी सब लोग, ये जो पुराने लोग हैं सब जो बैठे हैं, मैं इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। मिशन में कार्यकर्ता बड़ा आदमी होता है, कार्यकर्ता से बड़ा कोई आदमी नहीं है। तो जो कार्यकर्ता होता है वो बहुत बड़ा त्याग रहता है, उसका सम्मान होना चाहिए। आप लोग जितने यंग लड़के हैं अपने अपने गांव में शाखाएं बनाओ, पूरे यंग लड़कों को जोड़ो, जितने भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, शर्माओ मत,
तो अपनी लड़कियों को जोड़ो, क्लासेस में आओ बेटा, कैडर में बैठो, तुम लोग अच्छा अपना ब्रेन तैयार करो, कुछ लोगों से ऐसा डायलॉग करना सीखो, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है कि मन में पैदा करो, तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। एक बात ध्यान में रखो कि इस देश में सिर्फ मैं दो ही बातें बताऊंगा बस, बाकी कुछ नहीं। इस देश में बहुत बड़े स्तर पे एक षड्यंत्र चल रहा है कि आदिवासी को खत्म कर दो, आदिवासी इस देश में नहीं रहता है ये साबित कर दो। पूरा षड्यंत्र चल रहा है, उसी षड्यंत्र के तहत तुमको आरक्षण खत्म कर रहे हैं, तुम्हारी पहचान खत्म कर रहे हैं, तुम्हारे ही लोगों को मारा जा रहा है। भूख से मरने वाला आदिवासी, बंदूक की गोली से मरने वाला आदिवासी, कुपोषण से मरने वाला आदिवासी, बीमारी से मरने वाला आदिवासी, जेल में मरने वाला आदिवासी, टीबी से मरने वाला आदिवासी। ये छोटी छोटी बीमारियां भी हमारे लोगों को जिंदा नहीं रख रही है, क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं रहते। ऐसे स्थिति में अपना समाज जी रहा है। तुम अच्छे हो, तुम्हारे बदन में कपड़े हैं, ऐसे भी लोग हैं जो एक ही समय खाना बनाते हैं और वो एक समय खाने के बदौलत दिन भर रहते हैं, 2 दिन में एक बार चूल्हा जलता है, ऐसे भी आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनके बारे में भी सोचो। ये जो बचत गठ बना रहे हैं आप लोग, इसको ईमानदारी से बनाओ। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो लोग तुम्हारे बीच में काम कर रहे हैं उनको अच्छा अनुभव है, थोड़ा विश्वास हो। हर आदमी से गलती होती है, मैं भी काम करता हूँ तो मेरे से भी गलती होती है। बहुत लोग आते हैं, सतीश भाव मेरे को ये मदद कर दो, सतीश भाव मेरे से ये मदद कर दो। मैं किसी के लिए कर लेता हूँ और किसी के काम 4-4, 3-3 साल का नहीं कर पाता। तो ये काम में ऐसा रहता है कि तुम्हारे हाथ से हुआ अच्छा तो अच्छा बोलेंगे लोग, बुरा हुआ तो बुरा भी। तो ये दोनों चीजें सुनने की तुम्हारे में ताकत रहनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छा करने निकले। तो जितने यंग लड़के हैं ये अपने घर में, अपने दोस्ताने में, माइक में, ये सब चीजों से थोड़ा बाहर निकलो, ईमानदारी से सामने आओ, लड़ाई को देखो। लड़कियां भी, लड़कियों को हम क्या करते हैं, उसको खाना पकाना सिखा देते, उसकी शादी करते हैं। अरे उसको इस लायक बनाओ कि वो खुद का पेट पाल सके, वो किसी के मोहताज नहीं रहना चाहिए। लड़का नहीं निकला अच्छा तो खा जाएगी, उसके बच्चे क्या भीख मांगेंगे। तो लड़कियों को उस लायक बनाओ कि वो अपना पेट पाल सके। लड़कियों ने भी अपने आप को इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि उनका खुद का स्वाभिमान और उनका अस्तित्व बनाए रखें। साथियों, समाज बहुत बड़ी चीज है। भगवान बिरसा मुंडा ने बोला था कि समाज भगवान से बड़ी चीज है। समाज है तो हम हैं, समाज नहीं है तो कुछ नहीं। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला था कि मैं इस समाज के लिए जितने बार जन्म लूंगा, मैं इस समाज के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। 24 साल की उम्र रहती है किसी की, और वो 24 साल की उम्र में अपने समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। मामूली बात है। तुम्हारे बेटे को बोलो तो थोड़ा मेरे ऊपर, अपने ऊपर आरोप ले ले, मेरे बदले फांसी की तख्ते पे चढ़ जाए। ऐसा नहीं होता है। आज के दिन आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सम्मेलन आप लोगों ने किया। जो बच्चे का टुकड़ाओं का जो एक्सीडेंट में डेथ हुआ, उसकी जो मृत्यु हुई, उसके सभी को दुख है। मैं तो सरप्राइज लगा, उसको मैं फोटो से देख के पहचान गया कि ये तो मोमेंट का कैडर है। इस कार्यक्रम में ऐसी पब्लिक आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण टुकड़ाव है। सबको ऐसा महसूस हो गया कि मिशन का काम करने वाला लड़का है, मिशन का प्रोग्राम नहीं होगा, तो आधे से ज्यादा लोग यही सोच के नहीं आए इस कार्यक्रम। लेकिन जो लोग आए हैं ये काफी है, ये परिसर काफी है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप लोगों के पैर पड़ता हूँ, कम से कम अपने समाज के साथ ईमानदारी करो। ये समाज नाम की चीज अगर तुमने भूल गए तो तुमको भगवान भी नहीं बचा सकेगा, याद रखना। समाज को जिंदा रखने के लिए काम करो। नहीं दिमाग है तो जेब से 2 पैसा दे दो, गरीब है थोड़ी मजदूरी करो, मजदूरी का थोड़ा जो भी दे सकते, 4 मुट्ठी चावल दे दो, लेकिन 2 खाली हाथ मत भेजो। और एक जगह एक सेंटर बनाओ। बड़ावी दादा, आपको मैं बोल रहा हूँ बड़ावी साहब कि आपने बोला है तो नहीं सुन पा, आप लोग एक सेंटर बनाओ।
महिला बचत घर के हाथ में पूरा उसका कार्यक्रम सौंप दो, मैं भी मदद करूँगा, ऊपर से भी कुछ मदद करवा देंगे। लेकिन ऐसा करो कि वो आईटीआई हो, लड़कियां वहां कुछ सीख सके, लड़के वहां कुछ सीख सके, नहीं कुछ तो साला स्कूटर का काम कर सके, नहीं कुछ तो कुछ मोबाइल बनाने का काम कर सके, नहीं कुछ तो ऐसा काम कर सके ताकि उसका पेट भर जाए। एक लड़की कम से कम 500 से 1000 रुपये रोज कमा लेना चाहिए, एक लड़का तो कम से कम 500 से 1000-2000 रुपये कमा लेना चाहिए। मैं ज्यादा महिलाओं को इसलिए ध्यान देता हूँ कि अगर महिलाओं को पेमेंट मिलता है तो वो राशन की दुकान पे जाती है, पुरुष को मिलता है तो वो दारू की दुकान पे जाता है। तो जिस बच्चे की माँ होशियार उसका भविष्य बहुत अच्छा, लेकिन जिस बच्चे की माँ बेवकूफ उसका भविष्य खत्म है। आज के दिन आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम अरेंज किया, इतना अच्छी मेहनत की है, जो भी हो जिस भी परिस्थिति में हो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अनीता मैडम ने क्या बोली, अरविंद ने क्या बोला, बाकी लोगों ने क्या बोले, बलावी साहब ने क्या बोला, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दो, कार्यक्रम को भूलो मत। मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने समाज को बहुत बड़ा खतरा है, हमको खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। अगर कोई तुमको मारने के लिए तैयार है तो तुमने अपने आप को बचाने के लिए तैयार होना चाहिए, और अकेले भागोगे तो नहीं बचोगे, संगठित हो जाओगे तो बच जाओगे। मेरे भाइयों, मेरी तरफ से आप सब लोगों को यही प्रार्थना है कि आप लोग समाज के साथ ईमानदार रहो। ये देश वास्तविकता में आदिवासी भारत है, कोई देश में नहीं था, आर्य बाहर से आए। जो लोग बात कर रहे हैं आज हिंदुइज्म की या हिंदू धर्म की, वो लोग बाहर से आए, और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, विश्व के सभी वैज्ञानिक इस बात को जानते हैं। जो बाहर से आए वो इस देश को अपना देश बोल रहे हैं, लेकिन जो इस देश का ओरिजिनल मालिक है वो कभी बेचारा मुंह नहीं खोल रहा है, वो बात नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई में आप लोगों का साथ होना, आप लोग मेहनत से अपने बाल बच्चों के लिए सोचो, अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचो, और निकलो, घर से निकलो, वो आदिवासी ऑफिस में जाओ, अपने अधिकारों को देखो, कहीं जहाँ कुछ मिलता है तो सड़क पे आकर लड़ने की तैयारी करो, अपने बाल बच्चों के लिए जेल जाने तक की तुमने तैयारी कर लेना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। और जितने युवा लड़के हैं, ऐसा बेवकूफ जैसा मुंह लटका के देखने का नहीं, अपने आप को स्मार्ट बनाओ, तैयार करो, ट्रेन को तैयार करो और समाज के साथ में जुड़ो। चाहे गोंड हो, प्रधान हो, कोल हो, गुलाम हो, आंध हो, ये एक ही वंश के लोग हैं। इनको एक जगह कैसे लाएंगे उसके बारे में अपने को सोचना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि गोंड की लड़की गोंड को ही देना, ऐसा नहीं है। कोई भी आदिवासी रहे उसको दो, कोई भी आदिवासी लड़का रहे, अगर वो अच्छा है और तुमको पसंद है करो उसके साथ। ये छोड़ दो, इससे बाहर निकलोगे, पूरे समाज को एक जगह लाओ, पूरे देश के एक आदिवासियों को एक जगह कैसे लाएंगे, इस पर सोचने की कोशिश करो, अपने जीवन को समझने की कोशिश करो। तू शिकले लिया है, हे तुझं कार्य आहे की तू यांचं नेतृत्व केलं पाहिजे। तुला जेव्हा कधी गायडन्स वाटते तू अनिता मॅडमकडे जातो, एक आपला नेटवर्क बनवू आपण, एक सामाजिक नेटवर्क बनवना आपण काम करो। मेरे को मराठी बोलना नहीं आता, लेकिन तुम लोग बोल रहे हैं, देखो मैं बोलता हूँ तुम्हारे से। तुम्ही सर्वांना हात जोडून हे प्रार्थना करतो की बाबा आजपासून आपला समाजासाठी काहीतरी दिलं पाहिजे, काहीतरी योगदान केलं पाहिजे, काहीतरी वेळ दिला पाहिजे। आपल्या गावागावात तुम्ही हे सर्व संगठन करून तुम्ही शाखा त्याची बनवून टाका, हीच मी तुम्हाला विनंती करता हूँ। मैं क्या बोलूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहिए, कोई भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले तो बात होनी जरूरी है, बाद में भाषण। तो तुम लोग ईमानदारी से, जितने यंग लड़के हैं थोड़े हाथ उठाओ, कितने यंग लड़के हैं यहाँ पर, तो इतने सारे लोग हैं। और देखो बाबा जी ने भी हाथ उठाया, क्या बात है। ये याद रखो, मिशन में बिरसा मुंडा ने बोला था, आदमी मिशन में बूढ़ा नहीं होता और मरता भी नहीं। बिल्कुल सही बात है।
बहुत अच्छे तो बैठने के लिए बोल रहे। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, हम सब लोग 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और ये प्रार्थना करेंगे, कि भैया ईमानदारी से आज के बाद अपने समाज के लिए काम करेंगे, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, अपना पैसा पे, ईमान पे, जग्गो राइता, लिंगो और जितने भी हमारे पेन हैं, जितने हमारे शहीद है, हत्याभील, तिलका मांझी, पवन शर्मा के, गुंडा लोग, बिरसा मुंडा और जितने हमारे श्यामा दादा कोलाम, हमारा सामद रुमान, ये जितने भी हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, उनकी हम लोग कसम खाएंगे। एक नीचे मुंडी डाल के आंख बंद करके हम लोग कसम खाएंगे कि आज के बाद जो हो गया, हम ईमानदारी से अपने समाज के लिए काम करेंगे, एक अच्छा संगठन बनाएंगे, मजबूती से हम लोग आज के बाद इस मुहिम को चलाएंगे और सबसे पहले बोलेंगे कि हम वनवासी नहीं, आदिवासी इस देश के मूल निवासी, ये इस देश के मालिक हैं। एक नारा है मिशन का, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है, गांव गांव तक ले जाना है। लड़की रहे लड़का रहे, कोई भी रहे, मिशन में कोई लड़का और लड़की नहीं चलती। मिशन में लड़कियां लड़कों से अच्छा काम करती हैं। उधर साउथ में जो काम किए हम लोगों ने अभी तेलंगाना से लेकर उधर साइड में, तो वहाँ का मिशन तो पूरा लड़कियों के हाथ में दे, वहाँ का नेतृत्व लड़कियां करती है। झारखंड में भी लड़कियों के हाथ में नेतृत्व है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सतीश मेहता बोल रहा है यानी मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ सब बड़े लोग हैं, व्यवहारे हैं, पांडुरंग व्यवहारे हैं, अरविंद है, यशेंद्र है, यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं। ये सब समान लोग जो है ये जवाबदार लोग हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि 2 मिनट नीचे मुंडी डालकर, अब वो बच्चे को हमने श्रद्धांजलि दी है, लेकिन अब अपना बिरसा पेन के कसम खाएंगे, हम बिरसा मुंडा की कसम खाएंगे कि अपने बच्चों के लिए ईमानदारी से इस मिशन को चलाएंगे। भाई लोग बचत गढ़ बनाएंगे, गांव गांव में संगठित करेंगे, कम से कम एक भाई 600-700 रुपये रोज कमाना चाहिए, वैसा कुछ तो भी प्लानिंग करेंगे। तुमको पास अगर तुमको कोई मदद होना तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तुम लोग जितना जमता है उतना करने के लिए तैयार है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मिशन के लिए काम करो। समाज जिस दिन खत्म हो जाएगा तुमको कोई नहीं पूछेगा। सब कुछ इसीलिए है तुम्हारे पास क्योंकि तुम आदिवासी हो। जिस दिन आदिवासी ये शब्द तुम्हारे पास से हट जाएगा तुमको कोई नहीं पूछेगा। नीचे मुट्ठी डाल के 2 मिनट हम लोग मौन धारण करेंगे हमारे शहीदों के लिए और ये प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद कोई जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद नहीं करेगा। केवल समाज और समाजवाद की बात करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, अपनी मेहनत का कुछ पैसा मिशन के लिए देंगे और अपने बाल बच्चों को मिशन के साथ मिशन में लाएंगे, उनको तैयार करेंगे और ईमानदारी से समाज में काम कराएंगे। 2 मिनट नीचे मुट्ठी डाल के आंख बंद करके हम लोग मौन धारण करेंगे।